A warm welcome to everyone present over here. Legal Aid Society, Faculty of Law, Integral University is organizing this day on suicide prevention, the part of which are depicting from society to make the audience aware. Suicidal thoughts, much like mental health conditions, can affect anyone regardless of age, gender or background. In fact, suicide is often the result of an underrated mental inheritance. Suicidal thoughts should not be considered normal and often indicate more serious issues. It's time to raise awareness on this stigmatized and often taboo topic. In addition, the shifting public perception. Suicides are preventable. Much can be done to prevent suicide at an individual basis, community and national level. Suicide and suicide attempts have a ripple effect on the impact on families, friends, colleagues, communities and ये क्या कर रही है? पानी लाना है एक गिलास। एक काम करने के लिए कहा था, वो भी नहीं किया जाता तुमसे। घर में क्या हाल बना रखा है तुमने? अपनी शकल देखी है? किसी काम की नहीं हो तुम। काम की ना काज की। बहू, ओ बहू, कहाँ मर गई? जी हाँ, खाना लेकर आओ मेरे लिए। ये कैसा खाना बना कर रखा है तुमने? खाना वाना बनाने आता है कि नहीं? ना काम की ना खास की, वैसे ही आई होगी ना कुछ लिए हुए और कुछ आता जाता तो है नहीं तुम्हें। तुम्हारे माँ बाप ने कुछ सिखाया है कि नहीं तुम्हें खाना बनाना या कुछ भी? अरे तुम्हारे जगह किसी और लड़की से शादी कराई होती ना अपने बेटे की, तो कम से कम दहेज लेकर आई होती और अच्छा खाना बनाकर खिलाती। तुम्हारा ना शादी करा के हमारे कर्म फूट गए हैं, समझ में आया तुमको? और हाँ, तुम्हारे माँ बाप से बोलना ना कि दिवाली आने वाली है, दिवाली में कुछ लेकर आएंगे, वरना दफा हो जाना यहाँ से। ना काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। आगे ही मुँह उठाए, चलो यहाँ से। माँ, मुझे घर आना है, मुझे परेशान करते हैं। तो बेटा, ये सब तो होता रहता है। तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है और अगर अभी तुम घर आ गई तो लोग बातें बनाएंगे, काम नहीं देंगे मुझे। थोड़ा एडजस्ट तो करना पड़ता है ना। और ये कोई एडजस्टमेंट नहीं, जब देखो अपनी करती ये लाओ वो लाओ, कहीं कहती आना मुझे घर आना है। बोल के ना एक बार, नहीं आता तुम घर। बेटियाँ पराया धन होती है और घर बैठ मारा जाता है। पहले बाप की सुनो, फिर भाई की सुनो, फिर पति की सुनो, फिर एक अच्छे से घर में शादी होगी, जिंदगी भर खुश रहूंगी। यहाँ पूरा दिन काम करो, जानवरों की तरह मार खाओ, और अब तो मार नहीं बना कर दिया था। अब मैं क्या करूँ? ये व्यू रहने चाहिए, थोड़ा पीछे लाओ। जैसा कि आपने देखा, हाथ पीछे रखो, हाथ। कैसे घरेलू हिंसा के चलते एक लड़की ने अपनी जान लेने पे मजबूर हो गई। ऐसे कई कारण घर में होते हैं। माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी और सास के बीच में ऐसी कई सारी मानसिक तनाव स्थितियाँ पैदा होती हैं जिसकी वजह से एक इंसान मजबूर हो जाता है अपनी जान लेने के लिए। Over 1/3 or 36.6% of suicides are committed by women in the world in 2016, while in India, married women account for the highest proportion of suicide deaths among women. It is the response being such as early marriages, young motherhood, low social status, domestic violence, economic dependence, and dowry deaths. In 2018, the number of housewives killing themselves increased by 6.9%. This could be because of an increase in suicide or an increase in reporting of such cases in the policy. The National Commission for Women offers counseling to women facing violence in the home and helps out of connecting them directly with the district magistrate for judicial help. NCW carries out awareness programs. There needs to be change in how society treats women and proactiveness from law enforcement. सुसाइड करने के कई रीजन है। दूसरा रीजन जो हम आपके सामने लाने जा रहे हैं वो है मेंटल इलनेस। आइए देखते हैं कि कैसे मेंटल इलनेस के चलते लोग मजबूर हो जाते हैं अपनी जान लेने के लिए। मुझे नहीं खाना है माँ, मेरा मन नहीं है, मुझे नहीं खाना है। आज ऐसे बाहर खेलने चलते हैं। मेरा मन नहीं है, मुझे नहीं जाना है। जाइए आप, मुझे नहीं जाना प्लीज। मना कर रहा है।
लो लो पी लो। माँ मुझे नहीं पीना है, आप क्यों पीछे पड़ी है मेरे? तुम्हें क्या हो गया? पहले तो तुम ऐसे नहीं करते थे। माँ मुझे डिप्रेशन हो रहा है। बेटा डिप्रेशन का सेवन का वहम होता है, कुछ नहीं होता है। आप नहीं समझेंगे, बिल्कुल नहीं समझेंगे। क्यों करना है खत्म? आया आया भाई, जब बुलाया तो सब नहीं आया, क्या कर रहा था? क्यों मम्मी पास रो रहा था? ये लड़के परेशान करते हैं। और सुना आजकल जीता से भी बात हो रही तेरी? अब तो जीता से कह रहा होगा दोस्ती कर ले, डिप्रेशन में चल रहा हूँ। क्यों हैं? सब दोस्ती करेगा तू? मैं उससे भी दोस्ती कर ले। देखा मैंने क्या करे थे और तो तुम्हारी बहन को भी है, बहुत अच्छे से ख्याल करते हो। ये कोई बीमारी नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती। अगर मदद नहीं कर सकते तो हंसो मत। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि डिप्रेशन के चलते इंसान कितना हेल्पलेस फील करता है, उसके पास कोई रास्ता नहीं होता कि वो क्या करे। तो जब कोई रास्ता नहीं होता तो एक रास्ता होता है, अपनी जान ले लेना। According to the NCRB report, 71% of those who die by suicide are due to mental illness. More than a sixth of suicides in India were due to mental illness. Mental illness is still regarded as craziness, which cannot be cured, but on the contrary, it is curable. While the link between suicidal and mental disorders, in particular depression and alcohol consumption, is well established, many suicides happen impulsively in moments of crisis. Risk factors include experiences of loss, loneliness, discrimination, a relationship breakup, financial problems, chronic pain, violence, abuse and conflict or other humanitarian emergencies. The strongest risk factor for suicide is a previous suicide attempt. An estimate 150 million Indian lives with mental health disorders. Only 1 in 10 get necessary treatment. The treatment gap could be contributing to the high suicidal rate. The Mental Health Care Act 2017 decriminalizes suicide, assuring adequate medical relief for those attempting it. The law also fought free health care, treatment and rehabilitation. The National Mental Health Program and Health and Wellness Care Centers under the program. Thank you. अगला रीजन जो आप सबके सामने लाने जा रहा हूँ वो है फाइनेंशियल इशू, आर्थिक समस्या। जैसा कि आप सब जानते हैं कि फाइनेंशियल इशू बहुत बड़ा कारण है, इंसान को मजबूर कर देता है कि वो अपनी जान ले ले। जब उसके पास पैसे नहीं होते हैं, उसके पास कोई रास्ता नहीं होता है, तो वो सोचता है अपनी जान लेने का। ऐसा ही कुछ दृश्य हम देखने जा रहे हैं। कमा कर लाया करो, घर में कुछ नहीं है, ना खाने को ना कुछ। अभी आया हूँ, 2 पर सांस ले लूँ। तुम तो जानती हो लॉकडाउन के चक्कर में कुछ नहीं हो पा रहा है। कोई है घर में? आज किराया मिलेगा या नहीं? जी भैया, हाँ भाई, 2 महीने से तेरा देख रहा हूँ, किराए का क्या करना है? जल्दी दे दूँगा भैया। जल्दी वल्दी मैं नहीं जानता, मुझे कल किराया चाहिए, समझा कि नहीं? लॉकडाउन के चक्कर में कुछ हो नहीं पा रहा, थोड़ा वक्त और दे दीजिए। लॉकडाउन नहीं, कल मुझे अगर किराया नहीं मिला तो ये लड़के देख रहे हैं ना, मेरा सारा सामान तेरा बाहर रखेंगे, समझा कि नहीं? कल किराया दे देना। चल 4 पैसे कमा कर लाना तुम्हारा काम है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है तुमसे। एक तो इस घर के चक्कर में मेरे जेवर गई थी, या तो मेरे जेवर ला या मैं चली गई। रोज रोज की जिल्लत मुझसे नहीं सहना। इनको इनके पैसे चाहिए और इनके सेवा। ना मैं रहूँगा ना कोई बात हो। क्या कर रहे हैं? अब मुझसे नहीं हो पा रहे पैसे, अब तुम अपनी माँ के यहाँ चली जाना, सब ठीक हो जाएगा। मैंने तो कहा इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। भाई से बात हुई थी, वो कुछ पैसे देकर गया, इस महीने का खर्चा निकल जाएगा। बाकी ग्रेजुएशन मैंने की करेगी साथ में। जैसा कि इस सीन में आपने देखा कि फाइनेंशियल इश्यूज होने की वजह से कैसे इंसान मजबूर हो गया अपनी जान लेने पे, क्योंकि यही एक रास्ता बचता है। अंत में यही एक रास्ता बचता है जब आपको लगता है आपके पास पैसे नहीं है, कोई मदद करने वाला नहीं है, और पैसे फ्री में तो बढ़ते नहीं है, कोई देगा भी नहीं, तो इंसान के पास एक ही रास्ता होता है कि वो अपनी जान ले ले। According to new study, people who have recently experienced severe financial strain may have a 20-fold higher risk of attempting suicide than those who have not encountered hardship. Reports have shown 369 cases of suicides and attempting suicides amidst COVID lockdown. People in problem debt are twice as likely to think about suicide are those not in financial difficulty. We believe there is a key to be played by the government, public services, advice agencies and the financial service agencies to consider how they reach each of these groups and what they can do to make sure
People in financial difficulty get the help and can get help by the money. Thank you. नेक्स्ट सीन जो आप सभी रिलेट करेंगे इस चीज से, वो इश्यू है स्टूडेंट सुसाइड। आइए देखते हैं कि कैसे स्टूडेंट मजबूर हो जाता है और अपनी जान लेने पे मजबूर हो जाता है, अपनी जान लेने के लिए उसे जहाँ तक कि कोई रास्ता नहीं मिलता कि वो क्या करे, और उसकी कोई सुनता नहीं है। जहाँ कोई नहीं सुनता वो अपनी सुनता है। आइए देखते हैं कि इस सीन में क्या होता है। हाँ शर्मा जी, कैसी हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप सुनाई तिवारी थी, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। आज नीट का रिजल्ट आया, कैसा है आप लोग? अरे मैंने तो पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लिया नीट, और वो भी बहुत अच्छे मार्क्स से। चलो बेटा, बहुत बहुत बधाई आपको। क्या है बेटा, कैसे नंबर आए नीट में? नहीं क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हो, क्या मतलब है? करना क्या चाहती हो तुम? करोगी क्या? क्या? फिल्म मेकिंग करना चाहती फिल्म मेकिंग कोई करियर ऑप्शन नहीं होता है। करना है तो तुम्हें नीट या फिर कुछ नहीं। डैड, आपने एक अटेम्प्ट में कहा था, 4 अटेम्प्ट हो गए। मैं फिल्म मेकिंग में अच्छी हूँ, लेकिन मैं अपना करियर परस्यू करना चाहती हूँ। बेटा, सोसाइटी में मुंह क्या दिखाऊंगा? सारा घर परिवार हमारा डॉक्टर है। तुम डॉक्टर नहीं बनोगी, फिल्म मेकिंग करोगी? डैड, हमारे घर में सारे डॉक्टर हैं, एक बच्चा डॉक्टर नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा? मैं फिल्म मेकिंग करना चाहती हूँ, मुझसे नहीं होता। करना है तो तुम्हें नीट, बनना है तो तुम्हें डॉक्टर, नहीं तो फिर कुछ नहीं। मुझसे नहीं होता। नहीं होता? एक फिल्म उसकी देख ही लेता हूँ। बेटी ने काम तो अच्छा किया, एक मौका दे के लेता हूँ। बेटी, ये क्या किया तुमने? ये क्या किया? उठो। ये सारी मेरी ही गलती है। मुझे ही उसकी सुननी चाहिए थी, एक मौका देना चाहिए था। जी हाँ, गलती है इनकी। जैसा कि इन्होंने कहा, मौका देना चाहिए, इंसान को मौका देना चाहिए। और बच्चों को सबसे ज़्यादा माँ बाप ये चीज़ समझते नहीं समझते कि उनके सपने, उनके बच्चों के सपने कितने इम्पोर्टेंट हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि कैसे अपने सपनों के साथ साथ एक बच्ची ने अपनी जान ले ली। ऐसे कई सारे केसेस हुए, आप सभी को मालूम है। आप सभी की लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आया होगा जब आपको लगा होगा कि यार कोई रास्ता नहीं है, अब हमें अपनी जान ले लेनी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को समझाने वाले मिल जाते हैं, उनके परिजन हैं, उनके साथ वाले, उनके अच्छे दोस्त हैं, जो उनको मनाते हैं, समझाते हैं कि ऐसे कदम मत उठाओ। और अगर आप सब में से किसी को भी ऐसा कोई ख्याल आता है तो मेरी मानिए, किसी से बात करिए। कोई नहीं मिलता, मुझसे बात करिए, कोई दिक्कत नहीं है। More than 24,000 children between the 14 to 18 age group died by suicide from 2017 to 2019. The highest incidences were attributed to a failure in examination, followed by love affairs and illness. Participation of parents, teacher, counselor, administrator, mentor, etc. can implement suicide prevention efforts on their own. The participation, support, and active involvement of families, schools, and communities are essential. Suicide is preventable, and we need to normalize seeking help. Here, the family members must step into priorities, well-being, and life over academic pressures. Thank you. एक चीज बोलना चाहूँगा। आप सभी मानते होंगे कि मरने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है, हाँ या ना? अपनी जान देने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है। अगर इतना ही जिगरा रखते हो अपनी जान देने के लिए, तो उतना ही जिगरा रखो अपनी जान बचाने के लिए और जीवन में आगे बढ़ने के लिए। सर वही ले रहा हूँ।